अभी नहीं करीब लग रही एमएसपी की बात और काले कानूना की बात तीना की। काले कानून बनना पर लोग कहना लिख के दे दें, बता मैं लिख के तो दे हो। कानून बनाने में क्या दिक्कत से हमने क्या दिक्कत आवे नो बोले सरकार का बजट बढ़ाया लगेगा 17 लाख करोड़ का बजट लगेगा सरकार का एमएसपी देवा में। सरकार का कहना है यू भावे बोले अपने किसान मोर्चा के साथी होना शाने साथी है सारे वो बोले कोसी सारे खरीदो तमें जीरी के दाने गेहूं के दाने खरीदो जबकि एमएसपी 23 फसलों पे 23 पे और वो भी कोशिश सारी खरीदो भाई। अरे कपास देख लो सरसों देख लो अड़ती खरीदा आती हो। ये साथी नौकवा संयुक्त मोर्चा तो हमें कानून बना दो हमने तो हमें 17 लाख करोड़ क्यों लाओ तो हमें जितने खरीदनी है खरीद लियो बाकी के ये खरीद लेंगे कानून तो बना दो। उनका कहने का मतलब है इसका का हेट नहीं खरीद है व्यापारी जैसे अंबानी अदानी और आवेंगे उनकी छूट क्यों दो तो मैं मतलब पूरी छूट क्यों दो मंडी तो खत्म करना कवा है। उनका सीधा सा मतलब यू है ये कानून नहीं बनाने का मतलब बताऊं के है भाई आड़ती तो जितनी इंप्रूवमेंट हुआ सरकार की जितने खरीदो है जितना खरीदना हो उतना खरीद लें बाकी अंबानी रतानी के स्टोर में दिख जाए कि बा खरीदो तो सीधा सा मतलब यू आप जाना इन बात ना सारिया ना। और सरकार इब लग भी दुकान लाग रही है कानून मंत्री है रविशंकर है आज का अखबार में भी बयान दे हुए हैं कानून समझ में कौन आ रहे चुम्बन तो न हो गए हमारे संयुक्त मोर्चा के साथी एमबीबीएस एमडी ग्रेजुएट कानून के सलाहकार कानून के वकील उन्हें सारी बातें मेरा रिब लगे कानून समझाने को लाग रहे हैं समझौता गैस कुकर करा जो लगनी पहुंच रहे इनकी बात आज का अखबार में कहे कानून शर्म आनी चाहिए इन्हें। पीएम मोदी बात नहीं करता पीएम मोदी की 2 महीने हो गए कोरोना यू सैक नहीं से वायरस सैक उठा रखा अपने सगार में कड़िया देखा अपन आप इतने बैठे हैं कड़िया सगार में गुआंड में और वह बना रखा एक प्रचार बना रखा मीडिया में लोग ने गुमराह करन खतर बता हमने नहीं कोई छेड़ा तारे मुद्दा बनियावा असल मुद्दा बनियावा कोई इन्ना हुआ बना के पूरा मीडिया पर प्रचार कर रखा है। अखबार टेलीविजन सारे इन्हें के हैं उनमें अखबार उठा के देख लो एक तो चैनल न छोड़ के सारा इन्हें का बखाना हुआ सारा ही आज टिक्का लगेगा इतने करोड़ टिक्के ला दिए और गणेगा बताओ रिएक्शन भी धक्का भी लाए हैं गणेगा कहने का मतलब सरकार और वो तो नहीं रहे सरकार का अपन वो डटे रहे मतलब संघर्ष की जीत होती है हमेशा। हाँ बात है डटन की अपनी संख्या और बढ़ाने की अपन जितने आवा और फालतू आदमी आके दिल्ली चलना 26 ने अरे सरकार ने न्यू मेरा पटा हाँ भाई असल तो कल जान लाग रहे फतेहाबाद के लोग वो गए हैं पहला बतेरे लोग जा रहे हैं वो डेरा पट गया सरकार ने फिर भी आपका लंबा चला इसका लंबा चलने का कारण है अपना और मजबूत रहना पड़ेगा मोग सरकार की साजिश है तो तोड़ फोड़ के देख लिए सारे काम रही सारी बातों में। एक काल का ड्रामा को बड़ी शर्म हुआ भाई काल आ जो ड्रामा हुआ कोई सा रिश्तेदार नहीं अपना इनमें इन सारे ने किसानों पे गोली चलवाई है सारे ने चौटाला ने कंडीला कांड करवाया बंसीलाल ने कदमा कांड करवाया उड़मन से मरवाए निसंग में भजनलाल ने करवाया और सरकारी गोली गल्ला 40 आदमी खट्टर ने मरवा रखे हैं 40 आदमी कदे तम इसने कहना नहीं समझ दो भाई यू सब तो बढ़िया है ये अपने खातर कूसा ही ठीक नहीं साथियों इसलिए अपन सोच के चलना पड़ेगा सोच या व्यवस्था बदलनी पड़ेगी
इबारा गम्मा गल्ला कहते हैं तो वो चोटल्ला तो फलाना खास है, बंसीलाल का छोड़ा तो उसका खास है, किसी कहने खास खूस। कहने का मतलब व्यवस्था कुकर बदली जावे, व्यवस्था कुकर बदली जाओ, व्यवस्था बैठ जमेवा सिंह, व्यवस्था बदली कुकर जावा पानू माना। व्यवस्था बदलने के तरीके हैं अपना, वैसे हो तरीके। प्रजातंत्र में दो तरीके हैं व्यवस्था बदलने के। जब इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी है, अपना उम्मीदवार ठहला, चाहे सूरजमल ने ठहला, चाहे सतबीर पहलवान ने ठहला, इन खागड़ा ने साया ने छोड़ कर को सीर का आदमी अपने तैयार करना पड़ेगा। व्यवस्था बदले बिना काम नहीं चल लगा। व्यवस्था बदलने का मतलब यूं है, जब विधानसभा में लोकसभा में अपने आदमी बीचे कानून तो ये बनावा है, पार्लियामेंट में ये बनावा, संसद में यू काले कानून इन्हें न बनाए जो छोड़ा बैठे, और विधानसभा में खट्टर पास करा है। अपने मन से जुई लगोड़े नहीं जाओगे नहीं, शीर के मन से अपना काम नहीं चल लगा, अपना गुजारा नहीं होगा भाई। कहने की बात है, ये समझ में आई थोड़े दिन चल लगा, ये आपके भी छेड़ेंगे कि में अपन है मारे बिना छोड़ते को नहीं, जुई लगा पास समझा नहीं गे। इसलिए ज्यादा ना कहता हुआ, मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना। तो एक नारे बोल जाऊंगा भाई साथियों, नारे लाना थोड़ा ऊंची आवाज में। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। दोस्ता नहीं आया भाई फिर लगाइए नारे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, कूड़े सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया भाई। भाई आदरणीय बिरखाराम ने जो बात बताई वो वाजिब है, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की नीति नीत और दामन पाक नहीं है भाई। तो ये सही बात है, आप जब भी इलेक्शन आ जाता है, जब आप हम इस बात को भूल जाते हैं और फिर यूं को लग जाए ना ये ठीक से, फिर वो गलती करेगा। तो साथियों, आज समय की पुकार है, समय का तगाजा है। आज आपको अपने बीच से छोटू राम जैसे नेता निकालने पड़ेंगे। ये जिनसे देखभाल लिए, इनको आप पिछली लाइन में धकेल दो और इस बात पे गौर करा करो। आपको छोटू राम अपने बीच से निकालने पड़ेंगे भाई। और हमारे बीच में मातृ शक्ति आई है, इनके नाम से भी मैं दो नारे। सिक्कम देवी आई है और इनकी टीम महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार, जेजेपी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों साथियों। मैं अनुरोध करूंगा भाई खेड़ा काप के प्रधान सतबीर बिरसोड़ा जी से, वो आए और मंच को साझा करें। भाई सतबीर।
धन्यवाद सिंधु। आज के अध्यक्ष सुनिए भाई, थोड़ा हाँ सुनिए 2 मिनट। आज के अध्यक्ष जयवीर चहल गांव दरीवाड़ा भाई, अनुरोध करूंगा चहल साहब, जयवीर उरा ही आ जाओ। कड़े है जयवीर, कड़ा है जयवीर, उरा आ जाए जयवीर। तो हमारे हरियाणा के कोने से आए किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आरती भाइयों, हमारी मातृ शक्ति और हमारे सिंधु जी, सूजमल जी, बिरखा जी, हवा सिंह जी और भी इन्हीं के समान हमारे जो गांव ग्वाड दूर से, और एक ने हमारे युवा टीम के नाम बताया था भाई, खरखड़ा गांव से, रोहतक से राजेश की टीम आई है, इसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाइयों, लड़ाई आखिरी छोर में पहुंच गई है, क्योंकि इसके कारण हैं, इसके बहुत बड़े कारण हैं हमारे। आज पूरे देश के महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, आंसू हैं। आप पेपर न्यूज पढ़ते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, भाई बिरखा राम ने जो बात बताई आपको समझ में आई होंगी। जो ये आंसू के कारण क्या है, हमने ये समझना चाहिए। इतने बड़े बड़े दर्द करे हैं धरती में, शायद अंग्रेजों का भी नंबर काट दिया इनने। जब पंजाब ने कूच करा हरियाणा की तरफ, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई भी चाहे दुश्मन का नाता क्यों नहीं हो, कोई हमारी दहलीज पाता उसका हम आदर करते हैं। लेकिन हरियाणा, हमारे जो हरियाणा के किसान नेता थे उनको जेलों में पुलिस ने ठा लिया रातों रात। क्यों? कि हरियाणा की व्यवस्था खराब हो, हरियाणा पंजाब का भाईचारा बिगड़े, इसलिए। फिर बहुत मोटी बात, कितना बड़ा दर्द कर रखे हमारे ने पुलवामा हमला, हमारे जो 45 छोरे चाहे किसी भी बरादरी के हों, थे तो हमारे देश के इंक्वायरी बैठेगी, सीबीआई बैठेगी, ये सरकार जाएगी तब इनका ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। 3 क्विंटल आरडीएस यानी बारूद कहां से आई, ड्राइवर कहां से आया, गाड़ी कहां से आई, इनकी इंटेलिजेंस कहां थी, सीबीआई कहां थी। और हमारे जवान हमें उनका दाह संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनका यही नहीं पता लाश किसकी कौन से की है। 4 किलोमीटर खून का नाला गया हमारे जवानों का। फिर मोटा काम कलवान घाटी में करा, 20 जवान एकदम, हमने तो यह भी नहीं पता कि वह किस चीज से मारे हैं, बगैर हथियार। दुश्मन के सामने बगैर हथियार बेचना, ये कुर्सी समझदारी थी, कुर्सी सरकार थी। इनके जो इरादे हैं किसानी, मजदूरी, इनको खत्म करना, इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई आज एकता नहीं बनी तो कभी एकता नहीं बनने देंगे। ये भी व्यवस्था खराब करे हैं, 11वीं तारीख होगी, 19 तारीख इनकी, लेकिन अभी हमारी नजर 26 जनवरी में है। ऐसे घेर लिए हमारे किसान नेता वहां बैठे हैं 40, उनसे भी समझता बाहर होने वाली बात, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी सरकार, ऐसे क्या एक भी आदमी भी है किसान मजदूर का बेटा इस सरकार में? कोई समझा नहीं सकता सरकार को। क्या पंचायत हम पाकिस्तान से लें, क्या अमेरिका से लें, चाइना से लें, कहां से लें इनको समझाने के लिए? हमारे देश में तो समझा लिए
और आंदोलन कर दिया और मांग कर ली। जब तक 3 काले कानून MFC में, संसद में, लोकसभा विधानसभा में कानून पास नहीं हो लेंगे, जब तक हमारा इरादा बढ़ता जा रहा है। अभी भी बलखलाना ही काम कर रहे हैं और सौती में रहना है। यहां भी आए थे सर्वाधन पंचर, मैं तो उनको बदमाश कहूंगा। हवा काटो देखा दिएगी, व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और ये ऐलान कर दिया हमारे देश ने, ये कहते नहीं धरने ठालो, बूढ़े ने घर भेज दो, बच्चे ने घर भेज दो। इसी तारीख इन्हें दायाती सरकार ने, ये क्यों नहीं, ये मांग लो, मांगना हम दो दिन। ये इतिहास वक्त हमने ना दिया, हमने मांगना पड़ा, नहीं तो हम तो पेट भरा देश का। कीड़ी मकोड़ा, मजदूर, किसान, दुकानदार सब अन्न खाते हैं। या तो हमारे भाजपा के आदमी हैं, जो सरकार के आदमी हैं, ये खुद अन्न खाना बंद कर दो और कि नहीं खाओ, कोई चीज और खाओ, माटी मुट्टी खाओ, और तो के भी और दंत बना। तो इसलिए भाई आंदोलन तोड़ेंगे, ये कोशिश करेंगे। हमने चारों तरफ नजर रखनी पड़ेगी, घुसपैठियों की, सरकार की, भाईचारा बनाने की। हमारी महिलाएं रोडों पर आगे हैं, इनका भी ध्यान रखना हमने, लेकिन हमने इनका सहारा लेना पड़ेगा। आखिरी में इनका तो सहारा है 24 घंटे की ताकत रखेगी और उनका भी हमने सामना करना पड़ेगा। कोई बात गलत लिखी की हो, किसी का चूक गई हो छोटी मोटी, माफी मांगू। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद खड़ा साहब। ये सच्चाई है साथियों, बहुत सारे साथी आपके बीच में फौजी भाई भी बैठे होंगे जो पुलवामा पे 30 क्विंटल क्या न गए हैं, थोड़ी नहीं होती वो डिबिया में नहीं जाती। ये जैसे गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, ठीक इसी प्रकार का ये षड्यंत्र है और अभी तक किसी का नाम नहीं आ लिया। सामने हर 5 किलोमीटर के ऊपर वो रोड मेरा भी देखा हुआ है, चेक पॉइंट है, गाड़ियां चेक होती हैं और 30 क्विंटल RDX ऐसे नहीं जा सकती। तो ये कोई साजिश थी, ये खेड़ा साहब ने बताया, ये सच्चाई है, इसका भी एक दिन उजागर होगा। और भाई जैसे कि भाई साहब ने बताया, इस बात का भी हमने ख्याल रखना है। सरकार ने ये CID वगैरह, चलो ये अपनी नौकरी कर रहे हैं, और भी कुछ इस किस्म के तत्व भेजती है हमारे बीच में, उनका भी हमने ख्याल रखना है। अभी जैसे कल बड़ा उपद्रव सा हुआ और वह जेब कतरे भेजती है, कल और नहीं मिला तो कोई जेब कतरे आ गए, कल और नहीं तो मिला। तो ये इस किस्म के उससे बचना है। बाकी हमारा असल टारगेट कल का है, कल जो महिला शक्ति का प्रदर्शन हमने दिखाना है। तो मैं अनुरोध करूंगा एकता मंच की जिलाध्यक्ष सिकम देवी, और वो कल के बारे में भाई अपना बात रखेंगे आपके बीच में। मैं आपसे उम्मीद रखूंगा आप भाई उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। किसान एकता मंच। आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान शक्ति, आपका सादर प्रणाम। आप लगातार मोर्चे पे डटे हुए हैं, खुशी की बात है। महिला शक्ति आपके कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पहली बार कल महिला किसान दिवस मनाने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि महिला किसान दिवस भी ऐसा हो गया था। उसके बाद बहुत सी जगहों से महिलाएं आगे आई हैं, ट्रैक्टर चलाना सीखा है और वो हर परेड में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही है। तो मैं चाह रही हूँ कल आपसे इसी सहयोग की मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि किसान दिवस भी ऐसा ही हो कि दिल्ली तक हमारी आवाज जाए और पूरे देश का ध्यान इस टोल की तरफ एक बार फिर दोबारा से जाए। क्योंकि छोटी मोटी बातें होती हैं कि हम सहयोग नहीं कर पा रहे, कोई कर पा रहा है तो किसी मजबूरीवश फिर पीछे हट रहे हैं। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ,
जो कल वाला किसान दिवस है, इसमें आप हमारे साथ तन मन धन से साथ दें, ताकि एक ऐसी आवाज हो जो ऊपर बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए कि एक महिला शक्ति है जो किसानों से पहले आकर आपसे लड़ेगी। क्योंकि महिलाओं का आपने पता है इतने बुज़दिल है ये, क्योंकि ये अपनी खुद की महिलाओं को छोड़कर भाग रहे हैं, तो दूसरों की महिलाओं को देख के तो ये और जल्दी भागेंगे। इससे बेस्ट है कि आप हमें आगे कमान दें और आप पीछे रहें। हम नहीं चाहते कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई या हमारे बच्चे किसी भी कुर्बानी का शिकार हों, और बहुत सी हम कुर्बानियां दे चुके हैं। इनका एक ही इलाज है, आप कोशिश करें कि हमें महिला शक्ति को 25 से यहाँ रवाना करें, और जो दिल्ली की कमान है वहाँ महिलाओं को आगे करें और आप पीछे रहें, ताकि अब की बार हम देख लें इस सरकार में कितना दम है। दम दुम का तो हमें पता चल रहा है, आपने पता भी होगा कल एक पंचायत सेक्रेटरी का जो था पेपर था वो भी कैंसिल हो गया। इनके बस का कुछ नहीं, ना इन पे देश संभल रहा, ना इन पे महिला संभल रही, ना इन पे खेत संभल रहे, ना इन पे किसान संभल रहा, ना इन पे बच्ची संभल रही। ये है सिर्फ नारे नारे देव सरकार। इससे बेस्ट है हमारे पास एक आखिरी मौका है, इस सरकार को 26 जनवरी को उखाड़ फेंको और अपनी ताकत को दिखाओ। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहन सिक्कम जी ने बताया कि इनसे देश नहीं संभल लिया। देश तो जब संभलेगा इन घरे नहीं संभल रहा, रंडंग मलंगा का घरे नहीं तो देश को संभलेगा भाई। समझ सका है भैया, अपनी छोटी फिरे है, देश कैसे संभलेगा? नहीं हो सकता भाई। सुरेश पंघाल जी किसान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा, सुरेश जी से, पंघाल साहब आप आए और अपनी बात रखें। भाई लीला भी पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ धन्यवाद। इनके साथ और भी साथी आए हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है मंच की ओर से, धन्यवाद है। और भाई आपके बीच में रमेश पंघाल एकता मंच के प्रदेश सुरेश पंघाल एकता मंच के किसान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, ये जो किसान आंदोलन है ये किसान का ही आंदोलन नहीं है, ये समस्त जन आंदोलन है। और हम सबको जो पिछले 50 सालों से वंशवाद की राजनीतिक और पूंजीवादों की राजनीतिक से धंस रहे हैं, यानी उनके चंगुल में रहे हैं, इसके द्वारा मैं अपने उचाना क्षेत्र के बारे में कुछ आपको विस्तार से बताना चाहूँ हूँ। अपना उचाना क्षेत्र में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, जिसमें हमने उचाना में 2 परिवार तो ऐसे मिले। एक तो डुमरखा गांव में है चौधरी बसंत सिंह, जो महज 4th क्लास पास था। आज उसके अकेले परिवार में 11 1 क्लास के अफसर हैं, जिसमें 2 IAS है, 1 IPS उसका पोती है चौधरी बसंत सिंह की। और एक ऐसा ही परिवार हमने कुचराना कला में मिला, जिसमें कुंदन जैन, स्वर्गीय कुंदन जैन, जो अशिक्षित थे उस जमाने में, उसने शिक्षा का महत्व समझा और आज उसके परिवार में, जिसके परिणाम स्वरूप 12 MS डॉक्टर, 1 IAS अफसर और 1 MD है। हम कहाँ मार खाते रहे, कभी वीरेंद्र सिंह के चक्कर में फंस गए, कभी चौटाला परिवार के चक्कर में फंसते रहे, लेकिन हमने हमारे इस शक्ति का कभी हवास ही नहीं किया। हमारे अंदर ऐसी प्रतिभाएं विराजमान है क्षेत्र में। मैं महिलाओं की बात करूं, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली महिला जो IAS बनी वो हमारे उचाना की पुत्रवधू श्रीमती जयवंती शौगन, जो दुनोदा गांव की बेटी है। और ऐसे ही एक हमारे क्षेत्र की काकड़ूद गांव की बेटी सबसे पहले IAS बनी, भारती शर्मा। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में काफी बेटियां बैंक ऑफ इंडिया में PO है। 2 बेटियां तो आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट भी भर्ती हुई है, कसून की पंडितों की बेटी है, और एक अभी उचाना खुर्द की लड़की लगी है।
यानी कि हमारे क्षेत्र में इतनी सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी हम इन वंशवादी नेताओं के चकूल में फंसते रहे और अपना मतलब इनके सब कुछ इनके ऊपर न्योछावर करते रहे और हमारी ताकत का हमने कभी हवास नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ये किसान आंदोलन हुआ है, ये एक महज हमारा ये समझो बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसके संदर्भ में हमारा आज गांव-गांव में जन जन जागृत हो चुका है। माताएं भी मतलब जैसे हाजरी माताओं की ये हमारे उच्चारण में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। बांगर के जो ये दाड़न खाप के चबूतरे भी हमारी जो किसान एकता मंच है, हम उसमें महिलाओं को 50% भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला प्रधान हो, शिक्षित महिलाओं को आगे ला रहे हैं। महिला जागरूक होगी तभी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे उचाना में जो परिवार है, जो चौधरी बसंत सिंह का है या स्वर्गीय श्री कुंदन जैन का है, उनके परिवार की सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हमने महिलाओं को भी साथ में लेकर चलना होगा और इस आंदोलन में जन जन छत्तरगाम से भी हमने सबक लेना होगा। जैसे कि कल की बात है, पूरे गांव ने फैसला किया 1 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करेंगे। हरियाणा में पहली बात है छत्तरगांव में। छत्तरगांव की तो मैं काफी वैसे तो उपलब्धियां है, लेकिन एक उपलब्धि और बताना चाहता हूं। 1991 में हमारा जो वैश्वीकरण और उदारीकरण का युग शुरू हुआ, उस समय 76 गांव के किसान और ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अपना भविष्य खोजा और उसमें उन्होंने इतनी गाड़ियां ली। और साउथ दक्षिण भारत में कुछ स्टेशन है, जैसे मदुराई है, टूटीकोरिन है, कोचीन है, कोयम्बटूर है, वहां जाने से हमारे पंजाब के और हरियाणा के ट्रक ड्राइवर या मालिक डरते थे। वो भी सौभाग्य हमारे 76 गांव के निवासियों को मिला, जिसकी बदौलत आज हमारे जींद में जो ट्रक बॉडी का बिजनेस है, ये पूरे भारत में मतलब हिंदुस्तान में किसी भी महानगर में कोई भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, कोई गाड़ी निकलवाता है तो उसका बॉडी, उसका कंटेनर बॉडी हमारे जींद में बनवाता है। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे नेताओं ने हमारे को हमेशा कोई शिक्षा के लिए या कोई कृषि क्षेत्र में, खेल में कोई ऐसा योगदान नहीं दिया, जिसके लिए आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम पिछड़े हुए। लेकिन ग्राउंड पे, धरातल पे हमारे गरीब से गरीब किसान ने कठोर मेहनत करके 1-1 एकड़ के किसान ऐसे मिले जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते आज 10 एकड़ के मालिक बने। उन्होंने मेहनत किया। ऐसे आदमी मिले जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा, शिक्षा का मोल समझा। आज उनके आने वाली पीढ़ियों में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जो किसान आंदोलन है, इसमें आप इतनी जागृति अपने उचाना के अंदर ले आओ ताकि वंशवाद का कोई भी नुमाइंदा हमारे क्षेत्र में दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे कि हमारी जनता को बहका सके। और जो 26 जनवरी की ये परेड है, इसमें उचाना क्षेत्र का ये पूरे प्रदेश में एक संदेश जाना चाहिए। मैं उचाना के लोग वास्तव में जाग चुके हैं और उचाना के लोगों के पास बहुत सारा सामर्थ्य है, बहुत सारी यहाँ प्रतिभाएं हैं। हमारे क्षेत्र में तो शहादत तो ऐसी है कि एक तो भगाना गांव का है शहीद भाई पवन खटखट, जो कि अपने पिता के एक ही लड़का था। एक है लड़का विनय चौधरी, गांव मंगलपुर से मेजर विनय चौधरी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, आज तक हमारे जो नुमाइंदे रहे हैं या कि नेता रहे हैं जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया, उन्होंने कभी यही नहीं सोचा कि हमारे क्षेत्र में कोई NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी बनाई जाए या कोई शिक्षा का या कोचिंग का, कोई आधुनिक लाइब्रेरी का ऐसा प्रोसीजर हमारे किसान परिवारों को या मजदूर परिवारों को दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में उन्नति हो, प्रगति हो। लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये किसान आंदोलन है जो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कई सदियों के बाद ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ है। इसका हमने बहुत फायदा उठाना चाहिए और जन जन को जगाना चाहिए
गांव-गांव से आदमी को यहाँ आना चाहिए। जो आज हाजिरी है यहाँ अपने उजाना की, वो एक नामात्र है, इसलिए सबने सबका इसमें योगदान होना चाहिए और गांव-गांव में जाकर जागृति फैलाओ। 26 जनवरी को दिखाओ अपने उजाना की ताकत, अपने हरियाणा प्रदेश की ताकत, तभी हमारे को कुछ सफलता या कुछ मुकाम हासिल होगा। जय हिंद। इसके लिए मेरे से कोई गलती, क्यों मैं पहली बार आज स्टेज पे बोला हूँ, कोई गलती होगी तो माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद पंगाल साहब। गलती तो कोई काम करेगा तो होगी, और आप बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ प्रदेश की, अपने इलाके की जानकारी दी। जहां तक आपने बॉडी मेकर की बात बताई, हिंदुस्तान की या जींद की, हरियाणा की, ये भाई एशिया की नंबर 1 है पंगाल साहब। जो बॉडी मेकर की जींद ये है एशिया की नंबर 1 सिस्टम है यहाँ अपने जींद के अंदर। पहले संबंध होता था पंजाब के अंदर, आजकल 2-3 साल से अपने यहाँ एशिया में नंबर 1 बॉडी मेकर का है, ट्रकों की, गाड़ियों का सिस्टम। ऐसी बात तो नहीं। थोड़ा हाँ ये भी रहता है कि भाई हम दिल्ली के नजदीक हैं, रॉ मटेरियल भी वहां से लेना और पक्का बना करके उसको भी दिल्ली में कंपटीशन लड़ना पड़ता है।